हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECS पीपल। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी आ जाती है, तो दोस्तों उसमें हमने साइन कन्वर्जेशन के बारे में बताया था कि हम साइन से ही हम उसका कुछ इक्वेशनों का आंसर दे सकते हैं। कि अगर हमारे साइन सेम आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन के साइन सेम है, तो हम उसका कैसे आंसर निकालेंगे। अगर दोनों इक्वेशन का साइन सेम आ रहे हैं तो उसका आंसर CND होगा। अगर हमारा कोफिशेंट जो है, कोफिशेंट का हमारे नेगेटिव हैं, तो दोनों उसका CND आंसर होगा। तो दोस्तों कुछ मैंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग माइनस से हो रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर प्लस से हो रही है तो माइनस हो जाए, अपोजिट हो जाएगा, और एक सेम रहेगा चिन्ह। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे एग्जाम्पल जो हम आप कराने जा रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल हुआ है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें रूट के फैक्टर दे दिए कि आपको इसे रूट के तरीके से किस तरह बच्चा इसमें करने में इलझ जाएगा और वो उससे फैक्टर होते नहीं हैं, तो वो इसे स्किप करेगा या गलत करेगा या उसका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो दोस्तों मेन चीज़ जो होती है हमारे एग्ज़ाम में ये है कि हम क्वेश्चन को कितनी स्पीड से कर लें और कितनी जल्दी से जल्दी समय अपना बचा लें। दोस्तों जब हमारे स्क्रीन पर जब आपने एग्ज़ाम देने गए भी होंगे तो हमारे स्क्रीन पर जब हम एग्ज़ाम करने बैठ जाते हैं तो हमारा अपना टाइम नहीं पता होता कि बाहर क्या टाइम हो रहा, बट हमारा स्क्रीन पे टाइम चलने के बाद हमारे पे माइंड में प्रेशर आने शुरू हो जाता है, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो इजी होते हैं बट वो थोड़ा सा कैलकुलेशन में घुमाया हुआ है कि वो घुमाने के बाद क्या करता है, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी, ठीक है, तो वो तो उसकी ट्रिक समझ जाएगा, वो इजीली कर देगा। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले क्लास में बताया था कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों इक्वेशन के साइन सेम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा आंसर CND लिख दो, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक, या उसमें दो सारे प्लस के सारे सेम कुछ भी दो, मैंने साइन कन्वर्जेशन का कुछ रूल बताए थे। अगर उसमें हमारे ये जो कोफिशेंट है वो हमारा माइनस में आ गए तो जब आंसर CND हो जाएगा। और हम जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं है वो क्या करेगा, इसे सोल्व करेगा, सोल्व करने के बाद उसे जल्दी से फिर उसमें इलझ जाएगा, इलझ कर भी दिया तो फिर भी टाइम तो लग ही जाएगा ना। और मेन मोटिव क्या है, हमारा टाइम बचाने का है। तो दोस्तों ये सिर्फ आता है हमारा प्रैक्टिस के। जितना भी आप मैथ में प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा शुरू करते हैं हम अपना नए क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे अब हम शुरू करने जा रहे हैं, इनके फैक्टर करते हैं 84। तो दोस्तों जब रूट में कोई वैल्यू दी हुई है हमारी, तो आपका क्या करना है, जो रूट की हमारी वैल्यू दी है, जो रूट के अंदर है, उससे हमारे कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं सबसे पहले। इसका फैक्टर करने का एक इजी तरीका ये है दोस्तों कि जो रूट में हमारी वैल्यू दी है उसको कोफिशिएंट, जो हमारा कोफिशिएंट दिया हुआ है वो हमारा उसे 3 से डिवाइड कर दो। यानी कि जो C की वैल्यू है हमारा कांस्टेंट की, जो हमारा कांस्टेंट की वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ रूट में 3 है तो कांस्टेंट को हम कितने से 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 28। ठीक है, अब 28 के हमने फैक्टर करे, 28 का फैक्टर हमारा ऐसा हो, माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए। ठीक है, तो 7 चौक 28, 7 और 4, 7 में से 4 गया, 3 बचेगा और 7 गुना 4 28। ठीक है, अब हमारा क्या करना है, साइन देखना है, प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक है, तो दोस्तों अब जब हमारा हमारा ये 3√3 भी बनना चाहिए, तो 3√3 बनाने के लिए हमें इसमें क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। दोस्तों अब इस क्वेश्चन इसे यहाँ फैक्टर को सोल्व करके देखोगे तो 3√3x आएगा और जी इसमें आ जाएगा हमारा 84 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे हम हमारा सेकंड इसमें करते हैं, इसमें 60 को डिवाइड करा हमने 3 से, तो ये आ गया 20 और 20 का फैक्टर कितने आ गए, 5 चौक 20, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया
तो दोस्तों ये है माइनस प्लस, माइनस प्लस है तो जब हमारा स्टार्टिंग माइनस है तो दोनों चिन्ह हमारे पॉजिटिव के आएंगे, ठीक है। तो फैक्टर हमारे पॉजिटिव आ गया, इसमें माइनस प्लस आ गया। दोस्तों अब हमारा इसमें ये पता करना कि ये किसकी वैल्यू कंपैरिजन करना, x लेस देन है, ग्रेटर देन है, x इक्वल टू है या y इक्वल टू है। तो दोस्तों हमने आपको बता रखा है इसमें सबसे x की एक वैल्यू को y की दो वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। इसका ये कंपैरिजन करने का कॉन्सेप्ट है, x की एक वैल्यू को y की दो वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं, x और y, ठीक है। दोस्तों अगर आप ये नहीं समझ पाओ कि अगर हम √3 में 4√3 या 5√3 में कौन बड़ा है, अभी तो इजीली आप सब समझ जाओगे। तो दोस्तों इसका एक इजी तरीका ये भी है कि इसका स्क्वायर कर दो, 49 गुना 3 माइनस 16 गुना 3, तो दोस्तों ये हो गया 147 माइनस और 48, 5 पूरे 25 गुना 3, 4 चौक 16 गुना 3, तो 25 थी 75 है, 16 थी 48, प्लस के दोनों, यो भी प्लस का ये माइनस का। तो x की एक वैल्यू को y की दोनों वैल्यू से कंपैरिजन करना है। x की वैल्यू एक कितनी है 147, 147, y की एक दोनों वैल्यू कितनी है 75 आ गई, दूसरी 48 आ गई। x की दूसरी वैल्यू कितनी है 48, 48 और y की दोनों वैल्यू 75 और 48, ठीक है दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा इजीली कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा ग्रेटर देन y, ठीक, ये इसमें y ग्रेटर देन, इसमें भी y ग्रेटर देन और यहाँ इक्वल टू। तो इसका आंसर क्या निकलेगा दोस्तों, x लेस देन और इक्वल टू y, x लेस देन और इक्वल टू y। इजी है ना, ये तो आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से निकालना है आपको, कि अगर हमारा रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो उससे घबराना नहीं ना, उसे स्किप करना है। क्या करना है, जो रूट की वैल्यू, रूट के अंदर 2 दे रखा है 3 है तो उसको कांस्टेंट से डिवाइड कर देते हैं और फिर जो रूट में दे रखा है उसको एंड में उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका फैक्टर निकल के आ जाते हैं। ये इसका ईजी ट्रिक था, ठीक है। अब चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या कह रहा है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये √961 किसका स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 31 का। तो दोस्तों ये हो गया 31x, ये इधर पॉजिटिव इधर माइनस का पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 1482 माइनस 1234। तो दोस्तों ये कितना बचा इसमें, x इक्वल टू 12 में से 4 गए 8 बचा, 7 में से 3 गए 4 बचा, ठीक है, 14 में से 12 गए 2 बचा, और इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ गया 31, तो 3 8 24, तो दोस्तों ये आ गया 8। तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 8। इजी है ना। अब जैसे ये 1024 आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए, किसका होता है, ये होता है 32 का। तो 32y इक्वल टू 1420 माइनस 1196, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से बचा 4 और 11, 11 में से 9 गए बचे 2, 13 में से 11 गए बचे 2, और y इक्वल टू 32 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 32 से डिवाइड करें 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14, तो ये आ गया 7। तो y इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 7। तो इसका अगर इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो इजीली तो दिख रहा है हमें कि x ग्रेटर देन है y के। बताओ, लेंथ सिर्फ दिखाने के लिए क्या करता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं है, इजी आंसर आता है, बहुत स्पीड से आप इसे कर सकते हो। स्कोरिंग है, ये भी टॉपिक हमारा कुछ नहीं करता, बस स्पीड माइंड में ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये तो आपको समझाया तो ब्लैक बोर्ड पे इतना करना पड़ रहा है, ठीक है, बट जब हम एग्जाम में करेंगे या आप खुद स्टडी करोगे या खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आपको इतना नहीं करोगे, आप खुद भी आधी कैलकुलेशन माइंड में ही करके इसका आंसर दे दोगे। और 30 सेकंड में मैंने आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के लिए दिए हैं, बट 30 सेकंड भी नहीं लगेगा जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा,
ये क्या कहता है, तो दोस्तों इसमें सिर्फ क्या करना है, हमारा सिर्फ कैलकुलेशन ईजी करनी है, ठीक है ना। तो अब उसने 12 चौक 48 और 3 चौक 12, ठीक है, तो 48 माइनस 12, ठीक, इक्वल टू कितना होगा, x की पावर l, दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा, x की पावर 4/7 इंटू एक्स की पावर 10/7, x को इधर को ले लेते हैं, तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 36 बच गया, ठीक है। जब x स्क्वायर इक्वल टू हमारा 36 कैसा है दोस्तों, ये आ गया हमारा 10 + 4/7, तो 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो अब ये निकाला हमने, तो x का मान निकल गया हमारा प्लस के 6 और माइनस के 6, ठीक है, इतना पढ़ गया। और y का क्या आएगा, y हमारा क्या आएगा, जो हमारा पावर ओड है, ओड की पावर में हमारा जो साइन इसमें आता है सेम, तो वही साइन हमारा यहाँ आता है, तो प्लस के 6 आ गया। मैंने आपको बताया था अगर इवन पावर है तो हमारे 2 रूट वैल्यू आएंगे उसकी प्लस और माइनस की, अगर हमारी ओड पावर है तो जो सेम साइन आएगा, जो साइन हमारा दिया हुआ गिवन होगा वो साइन हमारा उसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसका हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें दिख रहा है x लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो दोस्तों ये क्या निकल के आ गया हमारा, x लेस देन और इक्वल टू y के, ठीक है, इजी है ना। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि एक तो अपने अंदर की जो ईगो है उसे ख़त्म कर दो। अगर आप किसी क्वेश्चन में मान लो फंस जाते हो कैलकुलेशन में, और आपको दिख रहा है कि ये तो बहुत ईजी है, माइनस करने के सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करना और ये इजीली हो जाएगा, बट एग्ज़ाम के प्रेशर के टाइम में हमारा कुछ ऐसे होता है कि 2 + 2 भी आप बंदा भूल जाता है कि 2 + 2 भी 4 होता है, तो उस चीज़ को हमें, उस ईगो को अपने पास तक नहीं लानी है। अगर हम उसमें कैलकुलेशन में उलझ गए हैं तो उसे स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है। उससे क्या होगा, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते चले जाओगे तो आपको पीछे माइंड में एक याद आ जाएगा कि उस क्वेश्चन में हमने कहाँ गलती कर रखी है, तो आप बैक में जाके भी कर सकते हो उस चीज़ को। तो दोस्तों अगर हम ये गलती हम कर दिया कि हमने इससे नहीं हो रहा, यार इससे डिवाइड नहीं हो पा रहा हूँ, बट हमें पता है कि हम भाग कर सकते हैं जब पढ़ रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि हम कर सकते हैं, हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचाना है और जितनी जल्दी से जल्दी हम अपने स्कोरिंग कर सकते हैं उतना स्कोर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दोस्तों हमारा एक और एग्जाम्पल है, आपने देखा 8/√x + 3/√x इक्वल टू √x, ईजी है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट भी हम ऐसे करते हैं कि रूट की वैल्यू है, कौन निकालेगा इतना देर में, कौन ये यहाँ भी रूट किया, इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसे कैंसिल कर दो, आगे बढ़ो। बट नहीं हो रहा वो बात अलग है, बट अगर हमारे पता नहीं है, ये प्रैक्टिस करने, अगर आप प्रैक्टिस करते हुए होंगे तो आप इसको मुश्किल से 20 सेकंड में आंसर ला दोगे। वो कैसे, देखो जब रूट हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो दोस्तों कितना आ गया, √x इंटू √x, ठीक है, ये कॉमन लेके इधर पहुँचा दिया, 8 + 3 कितना हो गया 11, बताओ ना आप कितना होगा, तो √x इंटू √x कितना आ गया 11। कुछ करा हमने, कुछ नहीं करा। अब देखो जैसे ये है y², इसमें √y हमने कॉमन एलसीएम ले दिया, एलसीएम लेने के बाद y की वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है इसकी कितनी होती है, y की पावर 1/2, 1/2, 2 × 2 और 1 कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो y की पावर 5/2 माइनस 14 की पावर 5/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। सिंपल है। तो दोस्तों अब इसे क्या करेंगे हम, y इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, पावर से पावर कट रही है हमारी, y इक्वल टू 14 आ जाएगा। कैसे कि y की वैल्यू है हमारी 5/2 इक्वल टू आ जाएगा 14 की पावर 5/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 14 निकल कर आ रहा। तो कुछ नहीं करा ना हमने, सिर्फ हमने इन्हें एनालाइज कर दिया और हमें इससे पता चल रहा है कि x हमारा लेस देन है y के।
ठीक है। तो दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन के आपके इनइक्वालिटी के कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसे कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या देखना है उसमें, अगर हमारे रूट की वैल्यू दे दी तो आपको कैसे रूट निकालने हैं। ठीक है, अगर हमारा उसमें कोई फ्रैक्शन हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ax² + bx + c है, तो हमारी जो a की वैल्यू अगर दी हुई है क्वेश्चन में तो उसकी c में मल्टीप्लाई करके जब फैक्टर करते हैं। बट कुछ कैसे करते हैं कि c का जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है उसकी डायरेक्ट फैक्टर कर देते हैं। जो आंसर एग्जामिनर तो देगा, एग्जामिनर को पता है कि बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। ठीक है, तो वो उसको पता है कि ये यहाँ पे गलती करेगा, इस गलती करने के बाद इसका आंसर ये आएगा, तो ऑप्शन में वो भी क्वेश्चन देता है वो। ठीक है, जिससे बच्चा करे। और उसे तो यही है कि ज़्यादा से कम बच्चे सिलेक्ट करने हैं। अब बच्चे को तो अपने ऊपर है कि वो किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करे। ठीक है ना, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। थोड़ा पेशेंस बना के रखें और अपनी ईगो को अपने पास ना आने दें और इजीली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब दूसरे नेक्स्ट एग्जाम्पलों की तरफ। दोस्तों अब ये हमारे नए एग्जाम्पल, जो हम आपको इसमें ट्रिक है इन एग्जाम्पलों में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे ये हमारी लीनियर इक्वेशन दी हुई है, तो आपको क्या करना है इसमें, इसका एक सिंपल सा मेथड है कि हमारा अगर कांस्टेंट, जो रेशो ऑफ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है हमारी, जो सी की वैल्यू होती है। ठीक है, 10 और 12 जो हमारी है ये कांस्टेंट की वैल्यू है। जो रेशो ऑफ कांस्टेंट, ठीक, जो हमारा रेशो ऑफ कांस्टेंट जिस भी कोफिशिएंट के वैल्यू के इक्वल होगा, जिस कोफिशिएंट के वैल्यू के इक्वल होगा हमारा कांस्टेंट का रेशो, वो उससे अदर जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 0 होगी। बस सिंपल सा इसका एक फंडा है। आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा फिर इसमें 5 की करा, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिंपल क्या बताया मैंने, हमारा कांस्टेंट, रेशो ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, रेशो ऑफ कांस्टेंट कितना है हमारा, 10/12। ठीक है, तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/6। अब इसमें देखो ये जो रेशो है हमारा, ये रेशो किस कोफिशिएंट के इक्वल के बराबर है, तो कोफिशिएंट के हमारे x के। जब हमारे x कोफिशिएंट के इक्वल है हमारा रेशो ऑफ कांस्टेंट, तो हमारा y = 0 होगा। वो कैसे, यहाँ लिखते हैं, इसे हम लिख दे रहा हूँ, रेशो ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू होगा कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यानी कि इसका भी 5/6 है और ये भी 5/6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जब जिस कोफिशिएंट के इक्वल होगा, ये ध्यान देना, जिस कोफिशिएंट के इक्वल होगा उससे अलग जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर ये x के वैल्यू कोफिशिएंट के बराबर है तो y = 0। अगर ये y कोफिशिएंट के इक्वल के बराबर है, कांस्टेंट, रेशो ऑफ कांस्टेंट, तो हमारा x = 0। बस ये चीज़ ध्यान देनी। जब हमारे y की वैल्यू निकल गई तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 5x = 10 और x = कितना आ गया, 2। ठीक है, जब x की वैल्यू हमारी 2 निकल गई और y की वैल्यू 0 निकल गई, तो इसका कंपैरिजन हम सीधा से कर सकते हैं, क्या आएगा, x > y। बताओ, यही ट्रिक है। ये ट्रिक आपको दोस्तों कहाँ से मिलती है, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो। और मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे, आप, मैं ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, क्या पता आपको इससे भी अच्छी ट्रिक आपके माइंड में आ जाए। तो दोस्तों ये सिर्फ हमारा पढ़ाने का मोटिव ये है कि हम आपका टाइम कैसे बचा सकें। ठीक है, तो दोस्तों अब बताओ, अगर हम ये लीनियर इक्वेशन है जिसे हम सोल्व करते बचपन से कैसे आए हैं कि हम इनका कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसमें 6 की गुना करेंगे, इसमें 5 की गुना करेंगे, फिर इसे एक घटाएंगे, फिर दूसरी संख्या को x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x की वैल्यू इस दूसरी समीकरण में रखेंगे, फिर y की वैल्यू निकलेगी। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना, इतने में तो पाँचों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, हमने इसकी ट्रिक क्या बताई, अगर आपका कोफिशिएंट हमारा रेशो ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी कोफिशिएंट के इक्वल है, एग्जाम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है वो इसी बेस पे देता है।
वो अलग नहीं देगा आपको, ज़्यादा टिपिकल नहीं देगा कि हाँ आपको निकालना पड़े, बस उसमें कुछ आपको छिपा रहता। आप मैंने तो बता दिया कि रेशो ऑफ कांस्टेंट, बट आपको रेशो ऑफ कांस्टेंट तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ 5 और 6 है, यहाँ 7 और 2 है, यहाँ 10 और 12 है, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा ध्यान ये लगाना कि अगर हम इनका रेशो करेंगे तो 5/6 ही आता है, और यहाँ 5/6 है, तो यहीं एग्जाम में थोड़ा सा घुमाता है, बस ये चीज़ हमारा प्रैक्टिस से आती है। तो मैथ हमारा प्रैक्टिस मांगता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, तो ये इजी ट्रिक है, आपको समझ में भी आई होगी। अब जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल ये है, इसे और बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या करना, अगर इसका एक लॉजिक ये है दोस्तों, अगर हमारे क्रॉस कोफिशिएंट इक्वल हैं दोस्तों, अगर हमारे क्रॉस कोफिशिएंट इक्वल है, इफ क्रॉस कोफिशिएंट इक्वल है, क्या करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन ऐड, और फिर दोबारा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा 1 घंटे में भी, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम करने, मैंने बताया आपको क्या कि हमारे क्रॉस कोफिशिएंट इक्वल आ रहा, ठीक है ना, ये इसका और ये इसका इक्वल आ रहा, तो एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। यहीं पे करते हैं। तो दोस्तों इसे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट करा, ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा, 111x और जी -111y इक्वल टू कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7 बचा, 12 में से 5 गए 7 बचा, 12 में से 5 गए 7 बचा, ठीक। तो दोस्तों x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 7 निकल गया, इजी है। तो दोस्तों एक बार इसे अब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या आएगा, 9 और 8 17 का 7 का कैरी 1, 9 और 8 17 का 7 का 17 रे कैरी 8, 8 का कैरी 1, 9 और 8 17 रे 18, 1887 x प्लस 1887 y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, ये भी 1887 आएगा, ठीक है। दोस्तों सामने दिख रहा है हमारा, कट रहा है। तो दोस्तों ये क्या बन गया हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब ये इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, x माइनस वाई दोनों को ऐड कर दिया, y से y 2x बराबर कितना आ गया, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अगर 4 यहाँ रख देंगे तो 4 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -3 वैल्यू आ गई, जो कि हमारा कंपैरिजन करने में कितना आ रहा है दोस्तों, x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, जो आज हमने इनइक्वालिटी के जो हमारे 5 क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको इजीली समझा दिया है। आई होप मेरे दोनों लेक्चर आपके इनइक्वालिटी के आपको समझ में आएंगे और अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ECSP चैनल की तरफ से धन्यवाद।